वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे यार इस बाइक के लिए फिर से। यार मैं इस पे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिए। मगर फिर से ऑन पब्लिक डिमांड वी आर हियर विद सुपर मीटियोर 650। और इस बार जो हम करेंगे इसका करेंगे हाईवे रिव्यू और टूरिंग रिव्यू काइंड ऑफ थिंग। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ मैं। द वेदर इज़ क्वाइट हॉट, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड गेट ऑन टू दिस ब्यूटीफुल मशीन। सो इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह आई डोंट थिंक किसी को बताने की ज़रूरत है। सो लेट्स क्रैंक इट अप। ओके, फर्स्ट गियर एंड लेट्स रोल। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, शायद मैं बता देता हूँ कि मैं राइड करता हूँ इंटरसेप्टर 650 Mark II एंड आई हैव क्लॉक्ड नियर अबाउट 30,000 किलोमीटर्स ऑन माई इंटरसेप्टर। और सारे टेरेन्स में मैं अपनी बाइक को लेके जा चुका हूँ, बीट लेह लद्दाख, ज़ांस्कार, स्पीति वैली, नेपाल एंड मैनी अदर। तो इंटरसेप्टर से तो अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट इंटरसेप्टर, इट इज़ अबाउट सुपर मीटियोर 650। सो लेट्स राइड दिस बाइक ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। पहले भी मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे आया हूँ इस बाइक को लेके। आई हैव डन अ टॉप स्पीड टेस्ट एंड द एक्सपीरियंस विद दिस बाइक वाज रियली अमेजिंग। अभी थोड़ा सा और इसको चलाएंगे। तो अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे हम इसको चलाएंगे और चलाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर्स और मैं अपने इम्प्रेशंस आपसे शेयर करता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब टूरिंग में सबसे पहली चीज़ हमको चाहिए एक बहुत ही अच्छा सीटिंग पोजीशन। सो यू गेट अ वेरी नाइस सीटिंग पोजीशन ऑन दिस बाइक एंड इट्स क्वाइट रिलैक्स्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आगे को लीन हैं या बहुत ज़्यादा पीछे को है। It's a proper position in which you sit like a cruiser position. Your back is straight. मेरी बैक अभी बिल्कुल स्ट्रेट है और आर्म्स मेरे एकदम रिलैक्स पोजीशन में है। नो स्ट्रेन इन द एल्बोज, नो स्ट्रेन इन द शोल्डर्स और नो स्ट्रेन इन द पाम्स एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द सीटिंग पार्ट। सीटिंग तो यार जितना बोलो उतना कम है। दिस बाइक हैज़ गॉट सच अ रिलैक्स सीट, क्योंकि जो सीट का डिज़ाइन है, द सीट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे कि आपको पूरा कंफर्ट मिलेगा उसमें। स्पीड की बात करते हैं। व्हाट विल बी द आइडियल क्रूजिंग स्पीड विच वी कॉल एज अ स्वीट स्पॉट। सो राइट नाउ आई एम एट 90, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज। मतलब बहुत ही आराम से, और 90 बहुत ही अभी रिलैक्स स्पीड है। इसमें थोड़ा सा इसको पुश करते हैं एंड विल सी व्हाट विल बी द स्वीट स्पॉट ऑन दिस बाइक। सो आई एम एट 100 नाउ। थोड़ा सा और लेके जाते हैं 100 से ऊपर। आई एम एट 110 नाउ। लेट्स टेक इट अप टू 120। नाउ आई एम एट 120। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एट 120 आई कैन टॉक टू यू। एट 120 आई कैन क्रूज ऑन दिस बाइक, बट स्टिल इफ़ आई विल राइड दिस बाइक ऑन द हाईवेज तो मेरी जो क्रूजिंग स्पीड होगी वो होगी बिटवीन 100 to 110, क्योंकि 120 पे बहुत ही हल्का सा एक वाइब्रेशन आता है ऑन द फुट पैक्स, बहुत ही माइनर, दैट कैन बी निगलेक्टेड आई विल से। बाकी सब बहुत बढ़िया है। विंड ब्लास्ट डेफिनेटली आई एम राइडिंग ऑन नेकेड वर्जन, मतलब इसमें अभी विंड स्क्रीन नहीं है। जो इसका टूरिंग मॉडल आता है सिलेशियल, उसमें विंड स्क्रीन है। सो उसमें आपको विंड स्क्रीन से काफ़ी राहत मिलने वाली है। इसमें अभी सारा विंड स्क्रीन नहीं होने के कारण सारा एयर लग रहा है ऑन द बॉडी। So that I have to compromise. It's not a problem at all. बाकी let's talk about the mirrors. Mirrors are quite
क्लियर, मतलब काफ़ी पीछे तक मेरे को एकदम साफ दिख रहा है। एंड देर आर नो वाइब्रेशंस। अभी मैं 80 पे हूँ, अभी 90 पे भी था, तब भी कोई वाइब्रेशंस नहीं था। सो वी हैव कवर्ड द सीटिंग पार्ट, द हैंडलिंग पोजीशन एंड द मिरर्स। बाकी परफॉर्मेंस आपको पता ही है, 650 सीसी इंजन है जो बोरो करा है इसने इंटरसेप्टर और जीटी से। तो इस इंजन के बारे में हम जितना बोलें उतना कम है। दिस इंजन इज सुपर स्मूथ, सुपर पेपी। लुक, आई एम इन द 6th गियर राइट नाउ एट अ स्पीड ऑफ 90 एंड अगर यहाँ से मेरे को पुश करना है बाइक को, आई हैव टू ओवरटेक अ व्हीकल, दैट विल बी सो डैम इजी फॉर मी। लुक, हियर वी गो। दिस इज द पावर ऑफ द 650 सीसी इंजन। मतलब आपको गियर डाउन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 5th या 6th गियर में भी हैं, यू आर इन द टॉप गियर, यू कैन जस्ट थ्रॉटल द बाइक एंड हियर यू गो। बहुत ही मज़ा आ रहा है चलाने में इसको। रोड प्रेजेंस इज सुपर ऑसम बिकॉज ऑफ द ब्रॉड टायर। काफ़ी अच्छा, मतलब एक ग्रिप मिल रहा है बाइक में। यू डोंट फील दैट हाईवे पे है, क्योंकि अक्सर हाईवे पे ऐसा लगता है कि जब आपके पास से कोई व्हीकल पास करता है या कुछ भी होता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा बाइक शेक हो रहा है, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ग्रिप करके चल रही है बाइक रोड को। एक बात आपको और बता दूं, जितना ये बाइक देखने में भारी लगती है, आपको चलाने में बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। और अभी पीछे मैं ट्रैफिक में से भी आया हूँ और पहले इंप्रेशन बाइक के ये थे जब ये बाइक लॉन्च हुई थी कि इट विल बी सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल दिस बाइक इन द डेली ट्रैफिक, बट इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी। बिल्कुल आराम से मैं ट्रैफिक के बीच में से निकल के आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी हाँ देखिए, नो बाइक इज़ परफेक्ट, तो थोड़ी बहुत हम इसको अब शॉर्ट कमिंग नहीं बोलेंगे बिकॉज दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ द बाइक। नाउ दिस इज़ अ क्रूज़र बाइक, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है क्रूज़र बाइक्स में इतना ही होता है। दीज बाइक्स आर मेंट टू बी लाइक दैट, उसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते। ये कोई ऑफ रोड बाइक नहीं है जिसमें आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। दीज बाइक्स आर मेंट फॉर हाईवे क्रूजिंग, सो दैट्स हाउ दे आर डिज़ाइंड, वी कांट कंप्लेन। बहुत सही चल रही है बाइक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द रिलायबिलिटी। आरई की रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है और ब्रांड से, तो मैं ये कहना चाहूँगा। अब यहाँ पे कोई डिबेट नहीं करेंगे हम कि ये ब्रांड ऐसा है वो ब्रांड ऐसा है, मगर आरई का जो सर्विस नेटवर्क है और रिलायबिलिटी फिर भी काफ़ी अच्छी है। पिछले कुछ सालों में दे हैव वर्कड अपॉन द डिज़ाइंस, दे हैव वर्कड अपॉन परफॉर्मेंस, एवरीथिंग। तो आरई अब पहले जिस लेवल पे था उससे काफ़ी ऊपर उठ चुका है यार। अब वो पहले वाला आरई नहीं रहा। दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, मॉडल बाय मॉडल दे आर इम्प्रूविंग। और अभी जो नए मॉडल्स आने वाले हैं उनको तो देख के आप हिल जाएंगे, इतने सही आएंगे। बाकी लेट्स फोकस ऑन दिस बाइक। ओह हो, लुक एट द पावर। 120 इजीली आप क्रूज कर सकते हैं इस पे, 130 भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। विंड ब्लास्ट अभी तो लग रहा है, मगर आप अगर इसका टूरिंग वाला मॉडल लेंगे सेलेस्टियल तो आई थिंक इतना नहीं लगेगा। माइलेज की बात करें तो जो कंपनी क्लेम करती है वो वही है बिटवीन 25 to 26, और मैं यही बोलूँगा अगर आप इसको तमीज़ से चलाएंगे तो 26-27 तो आराम से आ जाएगा। क्योंकि मैं अपनी इंटरसेप्टर से 28 तक का एवरेज, 29 तक का निकाल चुका हूँ, बिकॉज आई क्रूज एट अ स्पीड ऑफ 90, 95, मैक्सिमम 100 ऑन हाईवेज। तो मेरे को तो इतना माइलेज मिलता है, बाकी चलाने वाले के ऊपर है भाई। अब जैसे मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ, और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, झूठ बोलने की यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं है। आफ्टर एवरी 200-300 किलोमीटर्स यू हैव टू गेट डाउन टू स्ट्रेच योर बॉडी, क्योंकि एक रोडस्टर बाइक है। और देखिए ये तो एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है, मतलब आप कोई भी बाइक चलाएं, दिस इज़ रिकमेंडेड आफ्टर एवरी 200-300 kilometers you should take a small pit stop for refreshment, for stretching your body। क्योंकि कैसी भी पोजीशन हो, अभी चाहे मैं क्रूजिंग पोजीशन में बैठा हूँ जो कि रिलैक्स्ड है, चाहे मैं एक इंटरसेप्टर पे बैठा हूँ, चाहे मैं स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा हूँ, एक बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स एंड दैट इज़ मच रिक्वायर्ड।
I'll say that आराम से in one stretch you can go like 350 kilometers on this bike without any problem. 50-60 किलोमीटर्स मैं इस बाइक को चला चुका हूँ और अभी तक बॉडी के किसी पार्ट में मेरे को स्ट्रेन ऐसा फील नहीं हो रहा है सच। और अभी हम बात कर रहे थे कि कितने लंबे स्ट्रेच में हम इसको चला सकते हैं एक बार में, तो 200-300 इज़ ओके। मतलब अब खींचने वाले और भी खींच सकते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन डिबेटिंग अबाउट दिस। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्रूजिंग पोजीशन होती है, जैसे इस बाइक पे अभी हम बैठे हैं क्रूजिंग पोजीशन में, जिसमें मेरी जो लेग्स हैं वो आगे की तरफ है। तो ये पोजीशन देखने में जितनी कंफर्टेबल लगती है एक्चुअल में इतनी होती नहीं है, बिकॉज़ अभी जो मेरे पैर हैं वो मेरी बॉडी से आगे हैं। रिलैक्स पोजीशन में होने के लिए पैर मेरी बॉडी के नीचे होने चाहिए। जब तक नीचे नहीं होंगे ना तब तक मेरे को स्ट्रेन पड़ता रहेगा। आप ये सोचो ना, आप अगर बैठे हो कहीं पे, आप एक चेयर पे बैठे हो फॉर एग्जांपल, तो आपके पैर चेयर में बिल्कुल ऐसे नीचे आते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको चेयर पे बैठना है और पैर अपने ऐसे रखने हैं सामने की तरफ, आप कितनी देर रख लोगे? थोड़ी देर बाद आपको रिलैक्स करना पड़ेगा ना। तो वही हिसाब इसमें भी है। सो दैट्स द सेम साइंस विच इज़ बिहाइंड दिस। बाकी देयर इज़ नो डाउट दैट दिस बाइक, जैसा इसका नाम है सुपर मीटियोर, ऐसी ही सुपर फन है चलाने में। मज़ा आता है खूब इसको चलाने में। और हाईवे टूरिंग पर्पस से दिस बाइक इज़ परफेक्ट, आई वुड से दैट। अगर आपको हाईवे क्रूजिंग करनी है एंड यू हैव टू मंच माइल्स, दिस बाइक इज़ जस्ट अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू इन दिस प्राइस रेंज। क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 650 सीसी इंजन, जो कि पेपी भी है और पावरफुल भी है और साथ में इतना स्मूथ है परफॉर्मेंस वाइज, मतलब इसका जवाब ही नहीं है 650 सीसी इंजन का। और अपनी ट्रिप के बारे में मैं आपसे ये बताऊंगा कि हो सकता है, श्योर नहीं है बिल्कुल, बात चल रही है रॉयल इनफील्ड से, हो सकता है कि इस टूर पे हम सुपर मीटियोर को भी ले जाएं। मतलब सुपर मीटियोर को ही ले जाएं। मतलब अगर मैं जाऊंगा तो शायद इंटरसेप्टर को ना ले जाके सुपर मीटियोर को लेके जाऊं इस ट्रिप पे। मगर अभी जो परसेंटेज है वो चल रहा है 70-30, मतलब 70% इंटरसेप्टर के चांस हैं और 30% इसके हैं। मगर कोशिश कर रहा हूँ मैं कि शायद ये मिल जाए। थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को भी कुछ नया देखने को मिलेगा, है ना। दैट विल बी अ गुड थिंग। हीटिंग के बारे में हमने डिस्कस नहीं करा। बाइक हीट होती है मगर अनबेरेबल नहीं है। अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से बाइक को चला रहा हूँ और हीट लग रही है। जहाँ पे आपके शूज़ होते हैं उस एरिया में, इस एरिया में यहाँ पर आपको हीट लगेगी। मगर ऐसा नहीं है कि अनबेरेबल है, बट व्हेन यू विल टूर डेफिनेटली आप राइडिंग पैंट्स पहनने वाले हैं, मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट लगेगा आपको, एंड दैट इज़ मैनेजेबल। इंजन क्योंकि बड़ा है, डेफिनेटली इतनी तो बाइक हीट करेगी ही। और तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। कोई क्वेश्चन हो तो यू जस्ट कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यार ये था बहुत ही एक सिंपल और मीनिंगफुल टूरिंग रिव्यू सुपर मीटियोर 650 का। आई एम नॉट अ फैन ऑफ फैंसी थिंग्स, तो मैं ज़्यादा फैंसी स्टफ़ नहीं करता हूँ, आपको पता होगा वीडियोज़ में। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। दिस इज़ अ वंडरफुल बाइक, कम एंड टेस्ट राइड द बाइक। और शोरूम का जो एड्रेस है और डिटेल्स मैं डाल दूंगा। इफ़ यू आर फ्रॉम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिस इज़ श्रीजी ऑटोमोबाइल्स इन ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर साइट 4। आइए बाइक को टेस्ट राइड करिए। अगर आपको पसंद आती है तो बुक कराइए। वेटिंग पीरियड अभी पता नहीं क्या चल रहा होगा, और बात करिए अगर आपको फिट बैठती है तो। मगर द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कम एंड टेस्ट राइड द बाइक, क्योंकि जब तक आप चलाएंगे नहीं, चाहे मेरा रिव्यू हो चाहे किसी और का रिव्यू हो, आपको एग्जैक्टली वो चीज़ फील नहीं हो पाएगी जब तक आप बाइक को नहीं चलाएंगे, आपको नहीं पता चल पाएगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको बता सकूं। अगर आपको बाकी 2 वीडियोस देखने हैं जो मैंने सुपर मीटियोर पे बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच देम आउट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो माय फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। चलो जी, मिलते हैं फिर से।